हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम इससे पहले आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री में हम वीडियो दे चुके हैं। आज हम एक नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में आप लोग को रियल नंबर पढ़ना है। तो बेटा, सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसमें से रियल नंबर में से आपका 6 मार्क्स का जो है सो क्वेश्चन आएंगे और 6 मार्क्स में आप लोग को 6 मार्क्स उठाना है। उसके लिए जो है सो हम आप लोग को तैयारी कराएंगे कि आप कैसे जो है सो एक्यूरेट 6 मार्क्स उठा सकते हैं। तो 6 मार्क्स में 3 मार्क्स के जो है क्वेश्चन आएंगे, वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएंगे 3 नंबर का, और 3 नंबर जो है सो आपको एमसीक्यू में आएंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं हम लोग कि रियल नंबर। तो रियल नंबर जानने से पहले हम आप लोग को इंट्रोडक्शन में कुछ बता देना है कि नंबर के बारे में, क्योंकि इससे जो है सो एमसीक्यू के कम से कम 3 क्वेश्चन आएंगे ही। तो सबसे पहले रियल नंबर पढ़ने के पहले आप लोग को जानकारी होना चाहिए नेचुरल नंबर। तो सब आप लोग जो है सो एक मतलब कि क्लास 5 से ही पढ़ते आ रहे हैं। हम ज़्यादा डिस्क्राइब तो करेंगे नहीं, खाली आप लोग को इंट्रोडक्शन के रूप में हम समझा देंगे और उसके बाद जो है सो हम क्वेश्चन में आ जाएंगे। चलिए, नेचुरल नंबर। व्हाट इज ए नेचुरल नंबर? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 टू इंफिनिटी। नेचुरल नंबर के बाद आता है बेटा होल नंबर। होल नंबर क्या है? तो होल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट इंफिनिटी। होल नंबर, व्हाट इज ए होल नंबर? ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो इज नोन एज होल नंबर। इसके आगे जो यदि हम जीरो लगा देते हैं तो ये नंबर मेरा बन जाता है होल नंबर। चलिए अब आते हैं इवन नंबर। व्हाट इज ए इवन नंबर? द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज नोन एज इवन नंबर। वैसे नंबर जिसको हम 2 से डिवाइड कर दें, जो 2 से डिवाइड हो, उस नंबर को हम लोग कहते हैं इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 डॉट 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 टू इंफिनिटी। अब आ जाइए इवन नंबर के बाद ऑड नंबर। व्हाट इज ए ऑड नंबर? ऑड नंबर क्या है? ऑड नंबर भी वही चीज है क्या कि ये 2 से डिविजिबल था, ये डज नॉट डिविजिबल बाय 2। द नंबर विच डज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज ऑड नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 dot 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 to infinite means which number is does not divisible by 2। odd number के बाद आता है बेटा इंटीजर। व्हाट इज ए इंटीजर? तो इंटीजर क्या है? तो होल नंबर्स टुगेदर विथ निगेटिव नंबर इज नोन एज इंटीजर। होल नंबर बेटा, होल नंबर हो गया ये। इसमें तुम निगेटिव नंबर को ऐड कर दोगे, -1 -2 -3 minus infinitive to infinitive, these number are known as integer। अब आ जाइए रेशनल नंबर। व्हाट इज ए रेशनल नंबर? अब जो हम लोग को पढ़ना है एक्चुअली में, हम लोग को पढ़ना है रेशनल और इरेशनल नंबर से। रेशनल नंबर क्या है? व्हाट इज ए रेशनल नंबर? द नंबर विच इज द फॉर्म ऑफ a बाई बी और p बाई क्यू, जो भी कह सकते हो, वेयर a एंड b, p एंड q आर इंटीजर्स। यानी वो नंबर जो है a एंड b क्या नंबर है? तो एक इंटीजर है। तो द नंबर विच इज द फॉर्म ऑफ a बाई b वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b डजंट इक्वल टू 0 इज नोन एज रेशनल नंबर। अब आ जाइए, अब हम पढ़ते हैं इरेशनल नंबर। व्हाट इज ए इरेशनल नंबर? तो इरेशनल नंबर क्या है बेटा? इरेशनल नंबर है नॉन परफेक्ट स्क्वायर, मतलब वैसे स्क्वायर जिनका जो है सो हम लोग स्क्वायर निकाल नहीं सकते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर में √2 √3 √5 डॉट डॉट और डॉट डॉट, फिर आपका हो जाएगा पाई, फिर हो जाएगा 5। दीज नंबर्स आर नोन एज इरेशनल नंबर। अब आ जाइए इरेशनल नंबर। अब आ जाते हैं कंपोजिट नंबर। बाकी ये कंपोजिट नंबर भी हम लोग को पढ़ना है कि कंपोजिट नंबर क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट नंबर? द नंबर विच हैव more than
2 फैक्टर्स इज नोन एज कंपोजिट नंबर। वैसे नंबर जिसका जो है सो कम से कम 2 से अधिक फैक्टर हो उसे हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। जिसे सपोज दैट हम नंबर दें कि 4 इज ए कंपोजिट नंबर, तो यस सर 4 इज ए कंपोजिट नंबर बिकॉज 4 को हम लिख सकते हैं, इसका फैक्टर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। तो मोर देन 2 फैक्टर्स इज नोन एज कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। ओके, चलिए अब हम आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? द कंपोजिशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कंपोजिशन को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। चलिए अब हम आप लोग को अब आते हैं क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चन में समझाने से पहले हम कुछ समझाएंगे आप लोग को। कि इसमें हमें पढ़ना है एचसीएफ पढ़ना है, एलसीएम पढ़ना है, और इसमें से आप लोग का कटा हुआ है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, वो हम लोग को पढ़ना नहीं है, उसको हम सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे। हम एचसीएफ एलसीएम के कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे जो एमसीक्यू में आएंगे, और उसके बाद हम आ जाएंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। हमको इरेशनल नंबर हमको प्रूव करना है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर, √5 इज एन इरेशनल नंबर, ये हमें बताना है। तो चलिए अब हम आते हैं एचसीएफ और एलसीएम में। एचसीएफ क्या? व्हाट डू यू मीन बाय एचसीएफ? एचसीएफ देखो, एचसीएफ है क्या? एच हो गया, HCF। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम पढ़ना है तो एलसीएम का होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए अब हम लोग आते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे। उस क्वेश्चन में सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF मल्टीपल LCM। देखिए सारे हम यहीं से निकालेंगे, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आना ही है। कम से कम 1 MCQ या 2 MCQ तो बनता ही है इसमें से। तो चलिए हम बताते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीपल LCM। अब यहां से हम निकालेंगे कि सपोज दैट कि हमसे पूछा गया कि HCF क्या होगा। यदि दिया हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर और LCM दिया हुआ है, HCF हमको निकालना है, तो वहां से हम लिखेंगे HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइड बाई LCM। सारे हम यहीं से निकालेंगे। LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डिवाइड बाई HCF। HCF यदि निकालना है तो द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बाई LCM। अब हम निकाल रहे हैं LCM। यदि पूछ दिया कि LCM क्या होगा, तो LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइड बाई HCF। कभी कभी ऐसा भी रहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर देकर क्वेश्चन नहीं रहते हैं, रहेगा क्या कि HCF, देखिए क्वेश्चन HCF मल्टीपल LCM इज इक्वल टू 1 नंबर मल्टीपल अदर नंबर। अब यही से हम कुछ दिया हुआ रहेगा कि HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, और अदर नंबर दिया हुआ है, हमको 1 नंबर निकालना है। तो यहां से निकालेंगे 1 नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीपल LCM बाई 1 नंबर, 1 ऑफ द नंबर। यदि हमको पूछ दिया अदर नंबर क्या होगा, तो हम यहीं से निकालेंगे अदर नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीपल LCM बाई 1
वन नंबर इज इक्वल टू वन ऑफ द वन नंबर इज इक्वल टू सॉरी वन नंबर इज इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे वन नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम अदर नंबर और यहाँ पर हो जाएगा अदर नंबर लिखेंगे तो एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम इज इक्वल टू वन ऑफ अदर नंबर वन नंबर अदर नंबर यहाँ अदर नंबर वन ऑफ द नंबर ये आपका हो गया कि ये वाली याद रखिएगा, ये सारे निकल जाएंगे और ये वाला आप याद रखिएगा, सारा निकल जाएगा। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज, क्वेश्चन है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 116 and their LCM is 740 1740 if one of the number is is 580, find the other number. देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, द एचसीएफ टू नंबर इज 116 एंड दियर एलसीएम दिया हुआ है 1740। वन ऑफ द नंबर इज इतना, फाइंड द अदर नंबर, हमको अदर नंबर निकालना है। अब देखिए हमें दिया हुआ है एचसीएफ टू नंबर, यानी हमको एचसीएफ दिया हुआ है। पहले हम लिखेंगे गिवन एचसीएफ मेरा दिया हुआ है कितना 116। दूसरा दिया है वन ऑफ दियर एलसीएम हमें दिया हुआ है एलसीएम इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 1740। वन ऑफ द नंबर हमें गिवन है, वन ऑफ द नंबर इज दिया हुआ है 580। फाइंड द अदर नंबर, find the other number is equal to what? अब लिखेंगे we know that जानते हैं कि वन ऑफ द नंबर मल्टीपल अदर नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम। ये हम जानते हैं कि वन ऑफ द नंबर मल्टीपल अदर नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम। अब हमें यहां से निकालना क्या है, अदर नंबर। अब हम यहां पर से निकालेंगे अदर नंबर, तो अदर नंबर हो जाएगा अदर नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम डिवाइड बाई वन ऑफ द नंबर। अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू सबका। एचसीएफ क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर एचसीएफ दिया हुआ है 116 मल्टीपल एलसीएम क्या दिया हुआ है, एलसीएम मेरा दिया हुआ है 1740 बाई वन ऑफ द नंबर कितना दिया हुआ 580। हम यहाँ पर लिखेंगे 580। अब देखो डायरेक्ट हमें कट रहा है 116 से 580, 5 टाइम से करेंगे तो कंटिन्यू 116 डिवाइड बाई 5 टाइम करेंगे तो हो जाएगा 580। 5 से इसको काट दो, 5 3 जा 15, 2 बच गया
5 3 15, 2 2 और 4 आ जाएगा 24, 5 4 जा 20, फिर रेस्ट बचेंगे 4 4 0 40 और 5 8 जा 40 इज इक्वल टू 348 मीन्स अब यहाँ पर हम लिखेंगे अदर नंबर, ये हमें क्या मिल गया अदर नंबर, इसलिए हेंस अदर नंबर इज इक्वल टू 348, ये मेरा आंसर आ गया। हैव यू एनी प्रॉब्लम? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, हम खाली बस पुट करते जाएंगे, जो हमें फॉर्मूला मालूम हो गया है कि वन ऑफ द नंबर मल्टीपल अदर नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीपल LCM। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है एक्सप्लेन वाई explain why 17 multiple 5 multiple 11 multiple 3 multiple 2 plus 2 multiple 11 is a composite number, is a composite number। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए कि y 17 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 11 इज ए कंपोजिट नंबर। हेयर गिवन नंबर, हेयर नंबर जो दिया हुआ है हमें 17 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 11। अब यहां पर हम गौर से देखेंगे कि देखो बेटा 2 मल्टीप्लाई 11 यहां भी है और 2 मल्टीप्लाई 11 यहां पर भी है। हम 2 मल्टीप्लाई 11 कॉमन ले लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 11 कॉमन लेने के बाद मेरा यहां पर बच जाता है 17 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि हम यहाँ पर कॉमन ले लिए हैं 2 और 11, तो 2 11 जैसे ही देखो 2a और 11 ये कॉमन ले लिए हैं, तो मेरे पास रेस्ट बचा हुआ है 17 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस यहाँ पर क्या बच गया 2 और 11 हम ले लिए हैं कॉमन बाहर, तो यहाँ पर बच गया है 1। यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम यहाँ पर चलेंगे 2 मल्टीप्लाई 11, अब इसको करेंगे बेटा 17 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 85 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 का 5 1 8 3 जा 24 और 1 25 मेरा आ जाएगा। इसका जो है सो मल्टीप्लाई करने के बाद 255 प्लस 1 इज इक्वल टू लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 2 प्लस 255 प्लस 1 क्या हो जाएगा 256। अब यहां पर हम आप लोग को बताए थे कंपोजिट नंबर क्या है, याद कीजिए कंपोजिट नंबर में हम बताए थे कि द नंबर विच इज मोर देन 2 फैक्टर, जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो उस नंबर को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। तब यहाँ पर देखिए कि कंपोजिट नंबर में आ जाएगा 2 आ जाएगा, 11 है 256 को इसको यदि डिवाइड कीजिएगा तो यानी मोर देन 2 फैक्टर, सो आई कैन से दैट this number is a composite number, hence these numbers are composite number because it has more than 2 factors, यही हमें दिखाना था कि यह कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो बेटा हम दिखा दिए कि इट इज ए कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। देखो स्टूडेंट, आज हम आप लोग को बता चुके हैं कि रियल नंबर में HCF और LCM से रिलेटेड हम क्वेश्चन बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे
कि √2, √3 और √5 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट करने के लिए, जिससे 3 नंबर का क्वेश्चन आपके बनेंगे ही एनी हाउ, और इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को समझाएंगे। तब तक के लिए हंसते हुए हम विदा लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू।